नमस्कार साथियों, बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण स्टार प्रोग्राम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय गतिविधि एंड लाइन असेसमेंट। विद्यार्थी समूह निर्माण के कौन कौन से निर्देश इसमें दिए गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सभी CDO, DO, CBO, PO और संस्था प्रधान सरकारी गैर सरकारी के लिए ये कार्यक्रम आया है। वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना। उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 9/1/2022 को जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश द्वारा राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण को 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। साथ ही गत सत्र की विस्मृत दक्षताओं अथवा लर्निंग गैप्स का आकलन भी विभाग द्वारा सुनियोजित योजना पूर्ण रूप से किया गया है। विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखें 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट पहल की जा रही है। स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य किए जाने हैं। कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण रेमिडिएशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं इसकी समय सीमा। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण विभाग द्वारा नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी हिंदी गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन टारगेटेड सपोर्ट दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाओं पहल प्रयास प्रवाह और प्रखर की भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षकगण
उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी समूहन किया जाना है, जो कि निम्न सारणी के अनुरूप रहेगा। मानदंड कार्य पुस्तिका में अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में आधार प्रदर्शन, छात्र समूहन, LL सीखने का स्तर। कक्षा 3 सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए समूह LL 1 से 2। कक्षा 4-5 का 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी समूहन LL 2, 30 से 59 तक स्कोर करने वाले विद्यार्थी समूह LL 3-4, 60 से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी 8 ग्रेड समूह अर्थात 4-5 में रहेंगे। कक्षा 6-7 में 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी LL 4 में आएंगे, 30 से 59 वाले LL 5-6 में आएंगे और 60 से अधिक वाले 8 ग्रेड अर्थात 6-7 में आएंगे। कक्षा 8 में 30 से कम वाले LL 5 में आएंगे, 30 से 59 वाले LL 6-7 में आएंगे और 60 से अधिक स्कोर वाले 8 ग्रेड अर्थात कक्षा 8 में ही आएंगे। ये कार्य पुस्तिका के अंतिम मूल्यांकन हो जाएगा, उसके आधार पर हमें समूह बनाने हैं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्य पत्रकों को हल करने का निर्देश देवें। कक्षा 3 में लर्निंग लेवल अगर 1 से 2 है तो पेज 61 से 106 आएगा। हिंदी में अगर 1-2 है तो 51 से 104। गणित में अगर 1-2 है तो 51 से 106 कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक हल करने के लिए कहा जाएगा। कक्षा 4 और 5 में लर्निंग लेवल 2 के लिए पेज 53 से 67 और लर्निंग लेवल 3-4 के लिए पेज नंबर 70 से 109। लर्निंग लेवल हिंदी में 2 है तो पेज नंबर 54 से 66 और लर्निंग लेवल 3-4 के लिए 67 से 110। गणित में लर्निंग लेवल 2 होने पर 59 से 87 पेज और 3-4 होने पर 89 से 139 पेज। कक्षा 6-7 में लर्निंग लेवल 4 होने पर पेज 45 से 64 और हिंदी में लर्निंग लेवल 4 होने पर पेज नंबर 50 से 64। गणित में लर्निंग लेवल 4 होने पर पेज नंबर 73 से 86। 6-7 में लर्निंग लेवल 5-6 होने पर पेज नंबर 67 से 98 और हिंदी में 5-6 होने पर 66 से 97 और गणित में लर्निंग लेवल 5-6 होने पर 88 से 138। कक्षा 8 में लर्निंग लेवल 5 होने पर अंग्रेजी में 46 से 64 और 6-7 होने पर 67 से 108 कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक हल करवाने हैं। हिंदी में लर्निंग लेवल 5 होने पर 50 से 65 और 6-7 होने पर 67 से 92। गणित में लर्निंग लेवल 5 होने पर कक्षा 8 में 68 से 90 पेज और 6-7 होने पर 93 से 125 पेज कार्य पुस्तिका के हल करवाने हैं। इस प्रकार से ये उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाएगा। अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी 8 ग्रेड समूह सीखने के स्तर पर हैं वे उपचारात्मक शिक्षण अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रकों का अभ्यास कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में नियमित कक्ष शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहाँ शिक्षकों द्वारा कालांश 1-2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाए। जिन विद्यालयों में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण फिलहाल स्थगित है वहाँ शिक्षक विद्यार्थी के होम विजिट के दौरान अथवा साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। इस हेतु 21 जनवरी से पूर्व पृथक VC के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे।
डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण व पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं टाइमलाइन। वर्तमान में राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है। ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा ग्रामीण परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा कक्ष सुचारू रूप से संचालित है। कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यालय संचालन परिस्थितियों के अनुरूप सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से विद्यार्थियों की समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एवं लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालयों में स्टूडेंट के कक्षावार व्हाट्सएप स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री तथा गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इन वितरित वर्कशीट को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना है। शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षकगण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आएं तथा उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्याओं का निवारण टीचर कॉलिंग अथवा विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण करवाया जाना है। संस्था प्रदान ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एक रूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। विषय अध्यापक द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षक सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्षा कक्ष अध्यापन के दौरान करना होगा। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के प्रत्यय को प्रभावी व स्थायी अधिगम की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्यय की शिक्षण सामग्री का अध्यापन करवाना होगा। पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर RSCERT BSER द्वारा जारी किया जा चुका है। अनुमत सिलेबस का 60% पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण कराया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है तथा शिक्षक गणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण किया जा रहा है। बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 8, 10, 12 के लिए 20 फरवरी 2022, गैर बोर्ड कक्षा 1 से 7 और 9, 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 21-22 में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो भेजे गए हैं। उनका अध्यापन विषय अध्यापक द्वारा करवाना होगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक और वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवा सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जा रहा है। स्वयं मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए
22 जनवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज आयोजन का एक नया इंटरैक्टिव और आनंदमयी अभ्यास का प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप कार होगा, जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो पर क्लिक करके टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकेंगे। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर PW के आधार पर होगा। नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। इस संबंध में दिनांक 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कक्षा 8, 10, 12 हेतु PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन करवाए जाएंगे। शाला दर्पण मॉड्यूल पर अद्यतन सूचना प्रविष्टि, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप वेब कन्वर्जिंग .ai पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध। मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से अद्यतन की जानी नितांत आवश्यक है। तो साथियों, इस प्रकार स्टार का ये कार्यक्रम है जो कि पूर्ण करवाया जाना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।